फिरोजाबाद में नगर निगम में भ्रष्टाचार के विरोध में एक अनोखा मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 32 के बीजेपी पार्षद नरेश शर्मा उर्फ नीटू ने नगर निगम के गेट पर अपना मुंडन करवा लिया। जहां पार्षद का आरोप है कि 2 महीने पहले उनके वार्ड में बिना सूचना के सड़क निर्माण का भुगतान कर दिया गया। नियमों की अनदेखी करते हुए ठेकेदार को पैसे दे दिए गए। पार्षद ने निर्माण कार्य की जाँच की मांग की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बुधवार को पार्षद नगर निगम कार्यालय पहुंचे व अंदर मुंडन करना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के विकास चंद्र वाल्मीकि से उनकी बहस हो गई। कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने गेट पर ही मुंडन करवा लिया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने पार्षद पर जाति सूचक टिप्पणी का आरोप लगाया है। उन्होंने विरोध में नारेबाजी भी की। हालांकि पार्षद ने इस आरोप को नकारा है। उनका कहना है कि वह सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। नगर आयुक्त ऋषि राज ने कहा कि पार्षद की मांग पर निर्माण कार्य की जांच करवाई जाएगी। इसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। मेरे को भावना को ठेस नहीं पहुंचाना था। अब ये लोग कह रहे हैं, मैंने तो कहा मेरे को किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाना था। आज भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक मैंने मुहिम छेड़ी है। नगर निगम भ्रष्टता की एक चरम सीमा पे आ गया है। ये काम विपक्ष के लोगों को करना चाहिए था, लेकिन सभी भ्रष्टता और उसके लालच में उन्होंने लोगों ने बंद कर दिया है। आज देख रहे हो, आज नगर निगम में भी, नगर निगम का पार्षद होने के बाद में भी मैं नगर निगम के बाहर खड़े होकर और अपनी मुंडन कराकर एक विरोध कर करा रहा हूँ। हमारे ये कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। एक हिमायतपुर में वार्ड नंबर 32 में गली बनती है, उसकी मैं 2 महीने से जांच के लिए कह रहा हूँ। जांच के नाम पे एक कूड़ा चलाया जा रहा है। हो रही है, अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। उसका पेमेंट भी हो चुका है। आज ये पोजीशन हो गई है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, बेलगाम हो गया है अधिकारी। जबकि माननीय हमारे योगी जी आए दिन बोल रहे हैं कि कार्य को स्वतंत्रता से करिए, सही करिए, स्वच्छ करिए। आज स्वच्छ प्रतिनिधि भी है, चाहे मेयर साहब हो, चाहे विधायक जी हो, अपने आप से काम कर रहे हैं, स्वच्छ सभी रखते हैं। लेकिन ये अधिकारी अपने आप में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आप देखिए नगर निगम में बैठ के कौन चला रहा है इस नगर निगम को। आज नगर निगम इस स्थिति पे आ गया है कि नगर निगम अब नगरक निगम की स्थिति में आ गया है। आप देखो, विकास के नाम पे सभी को ठगा जा रहा है। ऊपर से इतना पैसा आता कहाँ जा रहा है वो समझ में नहीं आ रही। नालियां साफ नहीं हो रही हैं, विकास हो रही नहीं है, गलियां बन नहीं रही हैं। पार्षदों की सुनी जा रही। पार्षदों को बुलाकर हर किसी को एक दबाव प्रेशर बनाकर उन लोगों को रोका गया है। आपसे दूर तक भैया पहुंचाने की जगह रहे, इन अधिकारियों को दंडित हो। एक अधिकारी को बचाने के लिए कितना देखिए एक कितना बड़ा षड्यंत्र रच डाला कि आप देखिए वो प्रांगण में भी मुंडन नहीं होने दिया। मुझे कोई बात नहीं, नगर निगम है, नगर निगम के सामने मैंने प्रकरण करा। कर्मचारियों से कुछ भी बात नहीं, कोई भी कुछ नहीं करने को तैयार नहीं। अभी जो आरोप लगा रहे थे आपने कुछ नहीं, कोई किसी ने नहीं। मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ उनकी ESIPF की, सफाई कर्मियों की। मैं तो अभी कोर्ट में भी लड़ा हूँ, अभी डेली लड़ रहा हूँ मैं तो उनकी। आरोप लगा सकते आप, सबके सामने ही में आया तो कोई मैंने कुछ नहीं कही। कोई कुछ भी रत्ती बात नहीं है, कोई भी कहीं रत्ती बात नहीं है। अब तो देश भावना की भावना से कौन क्या कह रहा है इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। उनको लगाओ, मेरे को वहां नहीं कराना चाहिए। मैंने भी उनकी बात पे सम्मान रखा और मैंने प्रांगण के बाहर आके अपना मुंडन करा दिया। पहले आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि आज हमारे समाज के लोगों को पता चला, जो नगर निगम में वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि प्रतिमा है, वहाँ पर कुछ लोग वाल्मीकि प्रतिमा के आगे अपना मुंडन कराना चाहते हैं। जब हमारे समाज के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो कोई नीटू शर्मा पार्षद है, जिसने हमारे समाज के लोगों से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया कि हम ऐसे लोगों को, मैं नहीं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम में, वाल्मीकि समाज के लिए अभद्र टिप्पणी की कि हम वाल्मीकि समाज के लोगों को जूते में पानी पिलाते हैं। मैं वाल्मीकि समाज का प्रयोग कर रहा हूँ। उन्होंने दूसरा शब्द प्रयोग किया था। मैं संवैधानिक दायरे में इसलिए नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं नीटू शर्मा जैसे लोगों को और उनके संग जितने भी साथ हैं उनको ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ, अगर फिरोजाबाद के अंदर वाल्मीकि समाज के ऊपर जरा सा भी उत्पीड़न या जातिवाद की मानसिकता रखी तो जूते में पानी पिलाने की बात आपने करी है, उसी जूते से आपके सर को गंजा हम कर देंगे। एक भी बाल सर पे नहीं छोड़ेंगे और खाल तो शरीर पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वाल्मीकि समाज किसी से कम नहीं है और किसी के बाप का गुलाम नहीं है। वाल्मीकि समाज सेवा भाव रखता है। इस देश के अंदर स्थापना के समय से सफाई की व्यवस्था को संभालते आ रहा है। अगर किसी ने जरा सी भी वाल्मीकि समाज की तरफ गंदी नजरें उठा के देखी तो उसी झाड़ू से उसके शरीर को साफ कर दिया जाएगा। इसको चाहे मेरी निवेदन समझ लें, चाहे उन जाति मानसिकता रखने वाले गंदे लोगों को
वाल्मीकि समाज की चेतावनी समझ लें। आगे समाज किस तरह की कार्रवाई करेगी? हम क्षेत्रीय थाने में जाकर के उसके खिलाफ पहले तहरीर देंगे और पुलिस से आग्रह करेंगे कि उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अगर किसी भी कारण से हमारा मामला पुलिस नहीं संज्ञान में लेती है तो जरूरत पड़ने पे हम प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो काम बंद हड़ताल भी करेंगे। इस बात का कुछ साक्ष्य है कि पार्षद इस तरह की टिप्पणी करी है? इतने सारे लोग मौजूद हैं, इन सबके सामने मौजूद हैं। आपकी तरह कोई तब कैमरा तो नहीं चल रहा था भाई, टेक्निकल जमाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर अपराध की वीडियो बन जाए भाई। उसने सब अपने जवान से कहा, इतने लोगों ने सुना है, इसी वजह का ये आक्रोश है। ये सभी मजदूर हैं, कोई पुश्तैनी पैसा वाला नहीं है जो यहाँ पे समय बर्बाद करेगा अपना। वो बता रहे हैं कि आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं, वो अपने बच्चों की कसम खाएं। झूठी कसम खा रहे हैं, हमें तो झूठे हैं वो। कसम खाने से अगर लोगों को माफ कर दिया जाए और न्याय मिल जाए तो फिर न्यायपालिका की इस देश के अंदर आवश्यकता ही नहीं होगी। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं एकदम। वो कह रहे हैं मैं इन लोगों की वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारी काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारी काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारी काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपसे पूछना चाहता हूँ। 16 यार है ना, शासनादेश हो गया है शासन से। आज अपना मुंडन कराने आए अपने पार्षद जो इनका क्षेत्र है पार्षद का, तो अपने काम में नहीं करवा पा रहे, अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी लड़ाई लड़ते हैं। गलत बात है ये, कोई लड़ाई नहीं लड़ने आ रही। वो अपने लिए अपने क्षेत्र में विकास करा ले पहले, जब हमारी लड़ाई लड़ेंगे। और वाल्मीकि समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। कमीशन घोरी से हमने बाज आ जाए, वो जो सड़क का मुद्दा और भी विकास का काम है सब कमीशन घोरी। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार। आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड, CB गेस्ट हाउस के पास, फिरोजाबाद।